अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एकेडी वीकली राउंड अप। इस वीक के अंदर हम बात करेंगे इस वीक की परफॉर्मेंस मार्केट की, और साथ में हम ये बात करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह की रह सकती है। तो इस वीक के अंदर मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट से ज़्यादा का जो है वो नुकसान देखा गया क्लोजिंग बेसिस पर। इंडेक्स की क्लोजिंग का जो लेवल था या सेटलमेंट का जो लेवल था वो 41,380 था। इस वीक के अंदर मार्केट ने मोर देन 400 पॉइंट्स लूज़ भी करे, और ये वीक मार्केट के लिए जो है वो एक वॉलेटाइल वीक रहा। और साथ में मार्केट की जो परफॉर्मेंस इस वीक रही थी वो थोड़ी सी साइडवेज रही थी। मींस के मंडे के डे में जो इंडेक्स ने हाई पोस्ट करा था वहाँ से जो इंडेक्स ने फिर अपने लूज़ को एक्सटेंड करना स्टार्ट करा, तो थ्रू आउट द वीक जो है वो इंडेक्स ने सिर्फ अपने लूज़ को एक्सटेंड करा। इस वीक के दौरान अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज में काफ़ी अहम रोल प्ले करा था, और ज़्यादातर मार्केट का जो सेशन था वो इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेनेंस शो करती रही थी। लेकिन फ्राइडे का जो सेशन रहा, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसके अंदर इंडेक्स ने इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि लाई कर रहा था 41,450 के लगभग एरिया में, उसके नीचे आकर क्लोज करा, जो कि ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये इंडिकेट करता है कि इंडेक्स के पास कुछ वीकनेस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट करी जा सकती है। इस वीक में अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो इंडेक्स के पास जो इनिशियल बेसिस के ऊपर सपोर्ट का नंबर आ रहा है वो 40,800 का आ रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। वहाँ पर जाकर कुछ पोजीशंस को एक्यूमुलेट करा जा सकता है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है, उसके नीचे बाजार ट्रेड करता है, इंडेक्स ट्रेड करता है, तो फिर उससे 40,300 और 200 के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के तौर पर इंडेक्स के पास इस वक्त 41,800 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट क्रिटिकल नंबर होगा रेजिस्टेंस के तौर पर जो काम करेगा वो 42,300 और 200 का नंबर होगा। अगर हम सेक्टर वाइज थोड़ा सा रिव्यू करना चाहें तो सेक्टोरल पिक्स के हवाले से और सेक्टर वाइज देखते हुए सीमेंट सेक्टर इस वीक के अंदर एक प्रोमिनेंट पोजीशन, एक सेक्टर रोटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इस सीमेंट सेक्टर से हमारी लाइकिंग्स के अंदर अभी पायनियर सीमेंट और जेरार्ड सीमेंट इस वक्त मौजूद हैं। साथ में हम डीजीकेसी को भी जो है वो अपनी प्रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करते हुए मिज़ान बैंक और एचबीएल बैंक करंट लेवल के ऊपर और वीकनेस के अगर इनमें मिलती है तो हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर ओजीडीसी लोअर ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त मौजूद है, अच्छे एरियाज़ के पास मौजूद है, इसमें भी पोजीशंस को बिल्ड करा जा सकता है। साथ में अगर हम बात कर लें रिफाइनरी सेक्टर की, तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर ATRL जो है वो इन एरियाज़ के पास एक्यूमुलेट करना बेहतर साबित हो सकता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर SNGP इन एरियाज़ के पास एक्यूमुलेट करना बेहतर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब हम ये देखें तो हमारे कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर केमिकल सेक्टर को अगर हम देखें तो इसके अंदर लॉट केमिकल और डॉल, डेस्कॉन, ऑक्सीकेम, ये हमें जो है वो बेहतर नजर आते हैं, इनके अंदर पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट www.akdsl.com। थैंक यू।